आज की कहानी है एक ऐसे नौकर की जिसका अफेयर एक राजा की पत्नी से हो जाता है और यह बात जब उस राजा को पता है तो वह अपनी जान बचाने के लिए पहचान छुपाकर चर्च में जाकर काम करने लगता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस चर्च की नर्स जो दिखने में धार्मिक हैं, असल में उनकी जिंदगी बहुत ही मुश्किल और अजीबोगरीब इच्छाओं से भरी हुई है। और यहाँ आने के बाद उसके साथ कुछ ऐसी चीजें होने लगती हैं जिससे न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि सभी नर्स की जिंदगी भी पूरी तरह बदल जाती है। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हॉलीवुड बेबी और कहानी शुरू करने से पहले आप सबको बता दें कि हमारा यह वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट और फिल्म के कॉन्सेप्ट को समझाना और उसका एक्सप्लेनेशन करना है। हमारा उद्देश्य किसी भी धार्मिक आस्था या मान्यताओं का अपमान करना नहीं है। अगर आपको कोई भी वीडियो क्लिप या बातों से डिस्कम्फर्ट फील होती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से ही देखें। तो कहानी की शुरुआत में हम फर्नांडा नाम की एक सिस्टर को देखते हैं जो अपने गधे को पकड़कर जंगल के बीच से चर्च की ओर आ रही होती है। दूसरी ओर सिस्टर जेनेव को देखते हैं जो सिस्टर मरिया के साथ कुछ बातें कर रही होती है। तभी एक किताब में उसे एक तस्वीर नजर आती है जिसमें कुछ अजीब विधि के बारे में लिखा था। यह देखकर उसे थोड़ी हैरानी होती है और कुछ लाइनें पढ़कर वो किताब रख देती। वहीं सिस्टर एलेंडा के पापा उससे मिलने आते हैं और दोनों बातचीत करने लगते हैं। उसके पापा कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहा हूँ, पर प्रॉब्लम यह है कि जो भी अच्छा लड़का मिलता है वो बहुत ज्यादा दहेज मांगने लगता है। इस पर अलेसेंड्रा कहती है, अगर आप चर्च में डोनेशन देना थोड़ा कम कर दें तो शायद दहेज के पैसों का इंतजाम हो जाएगा। पर उसके पापा कहते हैं, ये करना ठीक नहीं रहेगा, तुम चिंता मत करो और अपने करियर पर ध्यान दो। शादी हो या ना हो पर तुम एक बेहतरीन तरीके से जिंदगी जी सकोगी। यह सुनकर एलेसांद्रा बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वह शादी करके ही एक अच्छी और खूबसूरत जिंदगी जीना चाहती थी। अगले दिन हम तीनों सिस्टर्स को एक साथ देखते हैं जो अपने बुने हुए कपड़ों को ले जा रही होती है। एलेंडा अपने पापा से की गई बातचीत दोनों सिस्टर्स को बता, जिसे सुनकर वो भी दुखी हो जाती है। तभी वह वहाँ लुर्को को देखते हैं जो कुछ काम करते हुए उन्हें अजीब नजरों से देख रहा था। पर ऐसा करते हुए देखकर वह तीनों उस पर भड़क जाती है और अपने दिल की बढ़ा निकालने के लिए अंदर आकर उसका सामान फेंकने लगती है। और इतने से भी उनका मन नहीं भरता तो वो उसकी पिटाई भी कर देती है। दूसरी तरफ हम इस चर्च के फादर टोमासो को देखते हैं। जेडव सिस्टर्स के बुने हुए कपड़े बाजार लेकर जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में लुर को उनसे मिलता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए फादर, अब मैं इस चर्च में काम ही नहीं करना चाहता। इस पर फादर उसे समझाते हैं कि अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन लुर को नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम चर्च से कुछ मील दूर एक घर में लॉर्ड ब्रूनो नाम के एक जमींदार आदमी को जो अपनी पत्नी फ्रांसिस्का के साथ खाना खाते हुए बातें कर रहा होता है। पर फ्रांसिस्का का ध्यान उनके नौकर मसेट की तरफ होता है और मसेट भी अपनी मालकिन को देख रहा होता है। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके बीच कोई चक्कर है। फिर रात होते ही हम देखते हैं कि फ्रांसिस्का और मसेट बिस्तर में एक राउंड खत्म कर चुके हैं। फ्रांसिस्का कहती, मेरा पति मुझे खुश नहीं कर पाता, बस अपनी शान और शौकत की बातें करता रहता है। इसके बाद दोनों दूसरे राउंड के लिए तैयार होने लगते हैं। तभी कमरे में ब्रूनो के आने की आवाज सुनकर मासेटो खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रूनो आकर उसको पीछे से देख लेता है और उसका पीछा करते हुए सभी नौकरों के घर में चला जाता है। मगर मसेट पहले पहुंचकर सोने का नाटक करने लगा। इसके बाद ब्रूनो सभी नौकरों को चेक करने लगता है कि किसकी हार्ट बीट तेज है और चेक करते हुए जब मसेट के पास आता है तो उसे शक हो जाता है कि यही वह नौकर है। पर अंधेरा होने की वजह से वह उसे पहचान नहीं पाता, इसलिए उसके कुछ बाल काट लेता है ताकि सुबह होने पर उसे पता चल जाए कि इस तरह के हिमाकत करने वाला असल में कौन था। पर ब्रूनो के जाते ही मासो उठकर अपने सभी साथियों के बाल भी थोड़ा थोड़ा काट देता है। सुबह होते ही ब्रूनो सभी नौकरों को लाइन में खड़ा करता है और एक एक करके चेक करने लगता है, लेकिन सभी के बाल थोड़े थोड़े कटे हुए होते हैं जिससे वह समझ नहीं पाता कि वह आदमी कौन था। फिर भी वह समझ जाता है कि जो भी है वह बहुत होशियार है। फिर सबको धमकी देते हुए कहता है कि मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ, अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो उसका काम तमाम समझो। फिर वह सभी नौओं के बाल कटवाकर छोटे करवा देता है। अब अगले दिन जब फ्रांसिस्का और ब्रूनो खाना खाने बैठते हैं तो ब्रूनो अपनी वाइफ को वार्निंग देते हुए कहता है कि तुमने जो भी किया ठीक नहीं किया। मैं जानता हूँ कि तुम भी इन सब में शामिल हो। अगर वह नौकर एक बार मुझे मिल गया तो मैं उसके साथ साथ तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। लेकिन फ्रांसिस्का ब्रूनो से बिल्कुल भी नहीं डरती और कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसी बीच ब्रूनो अपनी वाइफ और मसेट को इशारा करते हुए देखकर समझ जाता है कि वह नौकर मसेट ही है। फिर आगे हम
मसेट को काम करते हुए देखते हैं और वहाँ फ्रांसिस्का भी होती है जो मसेट के पास आती है और उसके साथ जबरदस्ती भूकंप लाने की कोशिश करने लगी है। लेकिन इस बार दूर से ब्रूनो उन्हें देख लेता है और गुस्से में आकर अपने आदमियों से कहता है, मसेट को पकड़ के मेरे पास ले आओ। मसेट भी देख लिया था कि ब्रूनो ने सब कुछ देख लिया है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना शुरू कर देता है और ब्रूनो के आदमी भी उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाते। जंगल से होते हुए भागते भागते बहुत दूर जाने के बाद मसेट फादर टोमासो को देखता है। फादर ने बाजार जाने के रास्ते में थोड़ा वाइन पी लिया था और नशे की वजह से उनकी गाड़ी उलट गई और सारे कपड़े भी नदी में बह रहे थे। मसेट यह देखकर फादर की मदद करता है और सारे कपड़े फिर से इकट्ठा कर देता है। इससे फादर बहुत खुश होते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि मसेट का कोई घर नहीं है तो वह उसे अपने साथ चर्च में ले आते हैं। फादर उसे कुछ खाने के लिए देते हैं और कहते हैं कि चर्च में तुम्हें गूंगा बहरा बनकर रहना पड़ेगा, नहीं तो चर्च की सिस्टर्स तुम्हें बहुत परेशान करेंगी। अगले दिन सुबह फादर मसेट को सिस्टर मरिया से मिलवाएं और कहते हैं कि मैं एक काका आदमी को लाया हूँ जो हर काम में माहिर है, पर यह गूंगा बहरा है, इसलिए इसे यहाँ लेकर आया हूँ ताकि यह लुर्को की जगह काम कर सके। यह सुनकर मरिया भी उसे काम पर रख लेती है। अब उसी दिन से मसेट काम पर लग जाता है, पर सिस्टर एलेसांद्रा और फर्नांडा को नहीं पता था कि मसेट को काम पर रखा गया है। तो फर्नांडा उसे घुसपैठिया समझकर भागते हुए उसके पास आती है और एक कुल्हाड़ी से डराकर उससे पूछने लगती है कि तुम कौन हो। तभी सिस्टर अलेक्जेंद्र को लेकर आती है और मरिया आकर उन्हें बताती है कि यह उनका नया माली है जिसका नाम मसेट है और यह गूंगा बहरा है। फिर मरिया की बात सुनकर फर्नांडा उसे छोड़ देती है। इसके बाद हम सिस्टर मरिया और एलेसांद्रा को देखते हैं, जहाँ मरिया बताती है कि तुम सिस्टर्स ने मिलकर जो कपड़े बुने थे वह फादर से बाजार जाते समय लुटेरों ने जबरदस्ती छीन ली। मुझे अफसोस है कि तुम लोगों की मेहनत बेकार चली गई, पर अब से कपड़े बुनने के काम को बढ़ाने के लिए हम कुछ और लोगों को भी ले आएंगे ताकि कम समय में ज्यादा कपड़े बनाए जा सकें। इसके बाद एलेसेंड्रा को वायो नाम की एक बूढ़ी नन के साथ कपड़े बनाने के काम करते हुए देखते हैं, पर इस दौरान उससे कपड़े बनाने की फ्रेम टूट जाती है तो उसे ठीक करवाने के लिए वह मसेट के पास जाने लगती है। पर तभी सिस्टर जेनेव एलेसांद्रा को जाते हुए देख लेती है और छिपकर उस पर नजर रखने लगती है। एलेसांद्रा मसेट से वो फ्रेम ठीक करने के लिए कहती है, जिसे मसेट ठीक करने लगता है। लेकिन एलेसांद्रा यहाँ अपने दिल की भड़ास निकालने लगती है कि वह यहाँ नहीं रहना चाहती और ना ही सिलाई का काम करना चाहती है। वो यहाँ से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहती है। पर यह सुनते हुए भी मसेट कोई प्रश्न नहीं देता, क्योंकि वह सभी के सामने गूंगा बहरा बना हुआ है। एलेसांद्रा भी यह जानती थी कि मसेट कुछ नहीं सुन पाएगा और ना ही किसी से कुछ कह पाएगा। इसके बाद रात के समय मसेट के कमरे में फादर आते हैं और उससे पूछते हैं आज का दिन कैसा गया, क्योंकि यहाँ की सिस्टर्स थोड़ी झगड़ेऊ हैं जिससे काम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पर मसेट कहता है कि हाँ, कुछ सिस्टर्स सच में काफी झगड़ेऊ हैं, लेकिन मैं अपना काम संभाल लूंगा। फादर कहते हैं कि चिंता मत करो, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पर कुछ भी हो मुझे बताते रहना और उनके सामने गाय बहरा बने रहना, जिससे वह तुमसे ज्यादा उलझे नहीं। वहीं फर्नांडा अपने कमरे में कुछ पढ़ रही होती है, तभी उसकी खिड़की में कोई पत्थर फेंकता है तो वह खिड़की खोलकर देखती है कि उसकी बचपन की फ्रेंड मार्ता उससे मिलने आई है। इसके बाद दोनों एलेसांद्रा के कमरे में जाती हैं और तीनों मिलकर वाइन पीने लगती हैं। कुछ देर में वहाँ सिस्टर जेनेव भी आ जाती है और सभी मिलकर मजे करने लगते हैं। फिर ड्रिंक करते हुए वो रोमांटिक बातें भी करने लगती है। मार्ता उन्हें लड़कों के बारे में कई सारी बातें बताने लगती है कि एक जड़ी बूटी है जिसे एक खास तरीके से इस्तेमाल करके लड़कों को अट्रैक्ट किया जा सकता है। और यह सब सुनते हुए बाकी तीनों भी बहुत मजे लेती हैं। अगले दिन मसेट जब काम कर रहा होता है तब एलेसांद्रा वहाँ आती है और मसेट से कहती है, मैंने तुम्हारे लिए यह रुमाल बनाया है। फिर वह रुमाल से मसेट के पसीने पहुँचने लगती है और पास बैठकर उससे बातें करने लगती है। दरअसल पिछली रात मार्ट की रोमांटिक बातों को सुनने के बाद उसके मन में नॉटी ख्यालात आ गए थे, इसलिए वह बात करते करते अचानक उसे किस कर लेती है, जिससे मसेट भी इस चांस को बिना गवाए वहीं पर उसके साथ तूफान और भूकंप के मजे लेने लगता है। लेकिन तभी चर्च की घंटी बजने से मसेट घबरा जाता है। एलेसांद्रा भी जल्दी से खुद को संभालकर चर्च में प्रे करने चली जाती है। लेकिन प्रे करते समय फर्नांडा एलेसांद्रा के स्कार्फ और नाखून में मिट्टी लगी हुई नोटिस करती है। अगले सीन में जेनेव और फर्नांडा कपड़े धो रही होती हैं। तभी वहाँ एलेसांद्रा आती है जो बहुत खुश नजर आ रही थी। वो उनसे कहती है, कल रात बहुत मजा आया। फर्नांडा पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? पर वह कहती है कि मैं उस नए माली के साथ उसके कामों में हाथ पटा रही थी जिससे कपड़े गंदे हो गए। यह सुनकर उन दोनों को यकीन नहीं होता, क्योंकि एलेसांद्रा कोई भी काम नहीं करती थी। पर फर्नांडा काफी शातिर थी, वह समझ चुकी थी कि एलेसांद्रा जरूर कुछ छिपा रही है। फिर आगे हम फर्नांडा और मार्ता को जंगल में देखते हैं,
जो उस जड़ी बूटी को खोजती हैं। फिर वह उस जड़ी बूटी को उबालकर एक लिक्विड तैयार करती हैं, जिसके बाद मार्टा फर्नांडा की आंखों में उस लिक्विड की 2 बूंद डालती है और फिर उसकी उंगली में कट लगाकर थोड़ा खून लेकर उसके गालों पर लगाती है। लेकिन यह सब जेनेव छिपकर देख रही होती है। इसके बाद फर्नांडा और मार्ता मसेट के कमरे में जाती हैं, जहां फर्नांडा उसे चाकू दिखाकर डराती है। फिर दोनों मिलकर मसेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगती है। मसेट को यह सब अजीब लगता है कि यह उसके साथ क्या कर रही है, पर धीरे धीरे वह भी अपना कंट्रोल खो देता है, जिसके बाद तीनों मिलकर इस तूफान और भूकंप का भरपूर मजा लेते हैं। फिर अपना काम खत्म होने के बाद दोनों घर से बाहर आ जाती हैं। तभी वहां आकर उन्हें जेनेव मिलती है और पूछती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर वह उसकी बातों का कुछ खास जवाब नहीं देती और बहाना बनाकर वह वहाँ से चली जाती है। लेकिन जेनेवरा समझ जाती है कि वो उससे कुछ छिपा रही है। अगली सुबह हेड फादर बिशप चर्च घूमने आते हैं तो फादर टोमासो और मरिया उनका स्वागत करते हैं। दूसरी तरफ मसेट एलेसांद्रा के कमरे में जाता है और दोनों फिर से एक बार तूफान और भूकंप के मजे लेने लगते हैं। पर इसी बीच सिस्टर वायो कमरे में आ जाती है, जिसे वह पहले नोटिस नहीं कर पाते। लेकिन अचानक मसेट उसे देखकर बोल पड़ता है, जिससे एलेसा चौंक जाती है। पर वायो के आ जाने से दोनों घबरा जाते हैं और एलेसांद्रा खुद को ठीक करते हुए वायो की मदद करने लगती है और मसेट बिस्तर के नीचे छिप जाता है। उनका लक अच्छा था क्योंकि सिस्टर वायो सुन नहीं सकती थी, इसलिए वो उनकी हरकतें नहीं समझ पाती। बाद में मसेट बिना कोई भी आवाज किए खिड़की से निकल जाता है। अगले दिन जेनेव मसेट को आराम करते हुए देखती है और उसे अट्रैक्ट करने के लिए वह जड़ी बूटी की बनाने लगती है, लेकिन वो इसे आंखों में डालने के बजाय पी लेती है। फिर वह अपने हाथ से खून निकालकर गालों पर लगा लेती है। वह वहीं अलेसांद्रो सेटो के कमरे में आती है और उससे पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला कि वो गूंगा है। इतने में जेनेव के आने की आवाज सुनकर एलेसांद्रा एक कोने में जाकर छिप जाती है और मसेट सोने का नाटक करने लगता है। जेनेवरा जड़ी बूटी के नशे में मसेट के पास आकर चिपकने लगती है और अजीब हरकतें करने लगती है। लेकिन फर्नांडा के आने की आवाज सुनकर वो भी जाकर छिप जाती है, जहां पहले से एलेसांद्रा थी, और एक दूसरे को देखकर दोनों चौंक जाते हैं। इसके बाद फर्नांडा कमरे में आती है और चाकू से डराकर मसेट के हाथ बांधकर उसकी आंखों पर पट्टी लगा देती है और फिर उसे डरा धमकाकर जंगल की तरफ ले जाने लगती है। पर एलेसांद्रा और जेनेव छिपकर उसका पीछा करती हैं। फिर जब वह जंगल के बीच पहुंचते हैं तब तक रात हो चुकी थी। वो देखते हैं जंगल के बीचों बीच आग जली हुई है और वहाँ कई सारी लड़कियां बिना कपड़ों के नाच रही हैं और पास में उन्होंने मसेट को भी बांध के रखा हुआ था। एलेसांद्रा कहती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जेनेव कहती है, मैंने इस तरह के विधि के बारे में एक बार पढ़ा था, जिसमें इंसानों की बलि देकर कुछ लड़कियां चुड़ैल की शक्ति हासिल करती हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि फर्नांडा रोज गधे के बहाने ये सब करने आती थी और अब मार्ट भी इसमें शामिल हो चुकी है। मार्ट और फर्नांडा मसेट को बलि देने ही वाली होती है। तभी मसेट डर के मारे बोल पड़ता है कि मुझे छोड़ दो। ये सुनकर उन्हें भी पता चल जाता है कि मसेट गूंगा बहरा नहीं है, वही नशे की हालत में। जेनेव भी कपड़े उतारकर उन लड़कियों के साथ नाचना शुरू कर देती है और यह देखकर सभी लड़कियां भागने लगती हैं और मार्ट जाकर जेनेव से झगड़ने लगती है कि वह यहाँ क्यों आई है। इसी बीच फर्नांडा मसेट को बलि देने वाली होती है। तभी एलेसांद्रा वहाँ पहुँचकर फर्नांडा से चाकू छीन लेती है और मसेट को बचा लेती है। वहीं जेनेवरा और मार्ट के हाथापाई में जेनेव मार्ट को डंडे से मारकर बेहोश कर देती है। फिर उसके कपड़े पहनकर वह गधे को लेकर चर्च की तरफ भाग आती है। चर्च पहुंचकर वो चिल्लाने लगती है कि फर्नांडा एक चुड़ैल है और यह सब आवाज सुनकर फादर बिशप बाहर आते हैं तो जेनेव आकर उन्हें बताने लगती हैं कि फर्नांडा एक चुड़ैल है। इतने में फर्नांडा, एलेसांद्रा और मसेट भी वहां पहुंच जाते हैं। एलेसांद्रा फादर से कहती है, ये झूठ बोल रही है और आज इसने वो जड़ी बूटी लिया और नशे की हालत में बकवास कर रही है। पर जेनेव कहती है, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सब एक साथ मिले हुए हैं और यह दोनों इस माली के साथ इंटीमेट भी हो चुकी हैं। यह सुनकर फादर बिशप मरिया को बुलाकर बाहर लाते हैं और पूछते हैं कि यह सब क्या हो रहा है। तभी फादर टोमासो भी मरिया के कमरे बैत से भर आते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और फादर बिशप भी समझ जाते हैं कि इस चर्च में अब तक क्या चल रहा था। इसके बाद अगले दिन फादर बिशप एक एक करके सभी को सजा सुनाते हैं और घोट से माफी मांगने के लिए कहते हैं और फादर टोमासो को सबसे बड़ी सजा मिलती है क्योंकि उन्होंने फादर होने का गलत फायदा उठाया था। उन्हें सजा के तौर पर एक ऐसे आश्रम में भेज दिया जाता है जहां सिर्फ मर्द रहते हैं और मसेट को फिर से लॉर्ड ब्रूनो के हवाले कर दिया जाता है, जहां लॉर्ड के सिपाही उसे बंदी बना लेते हैं। इसके बाद हम तीनों सिस्टर्स को देखते हैं जो एक दूसरे से माफी मांगती हैं। सिस्टर जेनेव भी फर्नांडा से कहती है, मुझे माफ कर देना। फिर तीनों मसेट के बारे में सोचने लगती हैं
कि शायद लॉर्ड ब्रूनो उसे मार डालेगा, इसलिए वह उसे बचाने का एक प्लान बनाती है। उधर लॉर्ड ब्रूनो ने मसेट को जेल में बंद कर दिया था और फिर वहाँ आकर कहता है, मैंने अपनी वाइफ को कुत्तों और जंगली जानवरों के साथ बांध दिया है ताकि उसे दर्दनाक मौत मिले, और अब तुम्हारी बारी है, पर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और जिंदा रखकर उससे भी ज्यादा टॉर्चर करूंगा। यह कहकर वो देखा यहाँ से चला जाता है। इसके बाद मसेट उन सिपाहियों से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे आजाद कर दें, लेकिन वो मना कर देते हैं और उल्टा उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद एक कछुए पर जलती हुई मोमबत्ती देखकर सिपाही उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। असल में उस कछुए को सिस्टर्स ने छोड़ा था और उनके जाते ही तीनों सिस्टर्स आकर मसेट को बाहर निकाल लेती हैं और उसकी जगह एक पुतला रखकर मसेट को सिस्टर्स के कपड़े पहना देती है। फिर उसे लेकर जंगल की तरफ भागने लगती है। वहीं मरिया को देखते हैं जो गधे को साथ लेकर टोमासो से मिलने आती है और दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनके बीच प्यार हो गया था और वह एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे थे। इतने में वो कुछ आवाजें सुनकर वह छुप जाते हैं और तभी फर्नांडा अपने गधे को वहाँ देखती है कि यह गधा यहाँ कैसे आया, लेकिन जेनेव उसे वहाँ से ले जाती है। फिर उनके जाने के बाद मरिया और टोमासा बाहर आते हैं और वो समझ चुके थे कि उन तीनों सिस्टर्स ने मसेट को छुड़वा लिया है, पर उनकी शरारत देखकर वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और दोनों एक साथ वहाँ से जाने लगते हैं और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको बेहद पसंद आई और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।